बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस 6.1 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे और 1 to 13 तक आपको मैंने मटेरियल सेंड किया था। अब इससे फर्दर क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट 16xy माइनस 6x प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 represents a pair of straight lines. Also prove that this together with the coordinate axes form a rectangle and find the area enclosed by the rectangle. ओके जी, सबसे पहले हमने ये प्रूफ करवाना है कि ये पेयर बनता है स्ट्रेट लाइंस का, और फिर हमने ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर एक रेक्टेंगल बनाती हैं, इससे मिलने वाली जो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस हैं। और फिर हमने ये बताना है कि वो स्ट्रेट लाइंस जो हैं उनका एरिया क्या है, वो रेक्टेंगल टोटल जो रेक्टेंगल बनती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर उसका टोटल एरिया जो है वो कितना बनता है। तो चलें देखते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 और ये मेरे पास है यहाँ से इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में डायरेक्ट हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इज़ इक्वल टू 0 है और ये पेयर बनाती है, क्योंकि इन्होंने हमें ख़ुद भी क्वेश्चन में बता दिया है कि ये पेयर बनाती हैं। तो अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हम इसका वो पेयर ही फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेट लाइंस का। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से आ रहा है हमारे पास 2x कॉमन, 2x मैंने कॉमन ले लिया, 8y माइनस 3 और सेकंड वालों में से +1 कॉमन आ रहा है। तो ये देखें ये इजीली हमारे पास फैक्टराइज हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पेयर बनाती हैं। तो एक इक्वेशन बनी हमारे पास 8y माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन बनी हमारे पास 2x + 1। अब इन दोनों को सेपरेटली लेंगे हम, 8y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन लेते हैं 2x + 1 इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू आ गया मेरे पास 3/8 और x इज़ इक्वल टू आ गया -1/2। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक इक्वेशन ये और दूसरी ये वाली, ये मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं ऑफ प्रीवियस इक्वेशन, राइट। अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को, जो ये नीचे हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं y और x, इसे हम x एक्सिस पे ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या वाकई ये वाली स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर रेक्टेंगल बनाती हैं। 3/8 को पॉइंट्स में चेंज करें तो ये पॉइंट बनता है 0.375। क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ड्रा करना है, इसलिए हमारे पास पॉइंट वाले नंबर होंगे तो हम बआसानी इसको ड्रा कर सकेंगे। तो ये मेरे पास एक्स और वाई के पॉइंट्स आ गए। अब ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करना है। यहाँ पर एक्स एक्सिस का पॉइंट नेगेटिव है, वाई एक्सिस का पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहाँ से अपने पॉइंट्स को देखते हुए मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस की स्पेस जो है वो ज़्यादा रख ली और पॉजिटिव वाली की मैंने कम रख ली। एक्स प्राइम एक्सिस, ओके जी। तो ये मेरे पास, मैं कंसीडर करती हूँ कि ये मेरे पास है 0.5 और यानी 1/2 वाई एक्सिस पे, और ये मेरे पास है 1। अब इसी तरह वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे भी बनाते हैं ये वाले पॉइंट। ये मैंने कहा 1/2 का पॉइंट है और नेगेटिव, और यहाँ पे मेरे पास है -1, ये 1/2 का पॉइंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, राइट। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें मेरे पास वाई एक्सिस का पॉइंट है 0.37, यानी कि 0.4 के करीब करीब पॉइंट है। तो ये मेरे पास कितना पॉइंट है, 0.5। तो अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट ड्रा करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास 0.37 वाला पॉइंट आ रहा है और एक्स एक्सिस के लिए ये वाला पॉइंट है 1/2 हाफ कंप्लीट। तो अब देखें ज़रा, इसी को स्ट्रेट ऊपर लेकर जाएंगे। ये मैंने x इज़ इक्वल टू -1/2 मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे ये सारी,
और फिर मैंने y इज इक्वल टू 3/8 ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, ये इधर। तो देखें क्लियरली ये मेरे पास पॉइंट बना है, एक रेक्ट एंगल का डाटा कलेक्ट हो गया मेरे पास। तो ये देखें ये कंप्लीट जो है ये एक रेक्ट एंगल है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी ये क्या है मेरे पास, ये y कोऑर्डिनेट के साथ और x कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर ये हमारे पास रेक्टेंगल बना रहे। अब हमें चाहिए इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगल का? एरिया का फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ मेरे पास कितनी है टोटल, ये देखें ज़रा मेजरमेंट में, ये ओरिजिन, तो ओरिजिन से इस साइड पे मूव करें तो कितना डिस्टेंस बनेगा, 1/2। जितना एक्सिस पे पॉइंट होता है उतना ही हमारे पास उसकी वो लेंथ कंसिडर होती है। तो लेंथ ये आ गई मेरे पास 1/2। अब इसी तरह ब्रेड्थ चेक करेंगे तो ब्रेड्थ में भी हमारे पास यही आएगा, ओरिजिन से ये ऊपर वाला सारा जो है डाटा ये हमारे पास इसकी ब्रेड्थ है। तो ये टोटल मेरे पास आया, लेंथ जो है ये 3/8 लेंथ आ गई। इसकी जगह पर अब आ जाएगा 3/8। 3/16 ये हमारे पास हमारे टोटल रेक्टेंगल का एरिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, शो दैट एन इक्वेशन ऑफ द रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रेफर टू इट्स असेम्प्टोर्स एज एक्सिस इज एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू -1/2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम इसकी एक्सिस चेंज करें और असेम्प्टोर्स को देखते हुए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसके असेम्प्टोर्स जो हैं वो किस एंगल से मूव हो रहे हैं। तो असेम्प्टोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि हम इक्वेशन को इक्वल टू 0 कंसीडर कर लें हाइपरबोला केस में, राइट। और अब ये देखिए ये मेरे पास फार्मूला बना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। अब इसके ये टू हाइपरबोलाज आए मेरे पास, एक में एक्स इज इक्वल टू वाई है और सेकेंड वाले में एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है। अब यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, अब x इज इक्वल टू वाई हमारे पास एंगल होता है जो बिल्कुल बिटवीन से गुजरता है, और x इज इक्वल टू -1 जो सेकंड और 4 वाले में से ओरिजिन से पास करता है। अब ये वाले दोनों ही ये वाली लाइंस हमारे पास एंगल जो हैं एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल π/4 जो है वो अब ड्रा करती हैं, यानी यहाँ पर जो एंगल है वो π/4 होता है। इसलिए हमारे पास असेम्प्टोड से हमें हिंट मिल गया कि इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो है हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू π/4। अब हम इसकी एक्सिस जो है वो रोटेट करेंगे। हमारे पास एक्सिस रोटेट करने के लिए फार्मूला है एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस वाई प्राइम साइन थीटा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद y वाला पॉइंट भी हमने लिखना है। ओके जी, थीटा की जगह पर सिर्फ रिप्लेसमेंट आ जाएगी π/4, कॉस π/4 पे आंसर आता है √2 1/√2। सिमिलरली साइन π/4 पे भी आंसर देता है √2। तो 1/√2 यहाँ से कॉमन, एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम, ये मेरे पास आ गया एक्स का पॉइंट। अब इसी तरह वाई का फाइंड करते हैं। तो वाई की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स प्राइम साइन थीटा प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा। अब सेम उसी प्रोसीजर से एंगल जब थीटा इज इक्वल टू π/4 अप्लाई करेंगे तो साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2, और कॉस थीटा पर भी एंगल बनेगा हमारे पास
पाई/4, तो वैल्यू आ गई 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, अब ये दोनों पॉइंट्स आ गए, एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों रिजल्ट्स को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 में। एक्स की जगह पर आ गया मेरे पास √2 और वाई की जगह पर आ गया मेरे पास, जस्ट अ मिनट, एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम इज इक्वल टू 1। ओके जी, स्केयर के अंदर से जब स्केयर रूट बाहर आएगा तो 1/2। अब मैंने स्केयर भी ओपन कर दिए, 1 प्राइम का स्केयर प्लस वाई प्राइम स्केयर माइनस 2xy। ओके जी, अब यहाँ पर भी सेम इसी केस में आएगा हमारे पास माइनस, ये नीचे लिख रही हूँ ताकि जगह जो है वो एडजस्ट हो जाए, होप सो के एडजस्ट हो जाएगी। 1/2 एक्स प्राइम का स्केयर प्लस वाई प्राइम स्केयर प्लस 2xy प्राइम इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए 1/2 ऊपर में दोनों से कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया और 1/2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ रिजल्ट क्या रहेगा, एक्स प्राइम का स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2। जब 1/2 दूसरी साइड पर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो सब के साइन जो है वो नेगेटिव हो गए। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर में है राइट, ऊपर से स्क्वायर में आया और ये टोटल वैल्यू मेरे पास नीचे आई -4 एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू 2। अब जो -4 है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, तो ये रिजल्ट बना एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू 1/-2 आफ्टर कैंसिलेशन, राइट। तो ये हमारे पास हमारा प्रूव हो गया जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास ये है और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एनालाइज एंड ग्राफ द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्टली आपको सारी इक्वेशंस जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इस कॉनिक का एंगल। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ए बी और एच की। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जो कोनिक सेक्शन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ये उस शेप में नहीं है। फर्स्टली हम इसको उस शेप में लेके आएंगे ताकि हम इजीली ए बी और एच का जो रिज़ल्ट है वो फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैंने एक साइड पर लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई को मैं दूसरी साइड पर ले गई। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लिया तो एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई, और जब स्क्वायर भी होगा तो ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ये मैंने सिंपल क्या किया है, ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करवाया है। ओके अब देखें, हम चाह रहे हैं ये स्क्वायर रूट टोटल ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो हमारे पास एक्चुअल कॉनिक इक्वेशन होती है उसमें स्क्वायर रूट बिल्कुल भी नहीं होता। अब बाकी सारी वैल्यूज़ भी इसी साइड पर ले आएँ, लेकिन स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है वो उसी साइड पर रहने दें।
अगेन दोनों साइड पे स्केयर अप्लाई कर लें। स्केयर ओपन करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2xy फर्दर प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 4y। तो देखिए जब यहाँ से ये रिज़ल्ट आएगा तो ये यहाँ आएगा मेरे पास 4y, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो चुका होगा। अब ये रिज़ल्ट है हमारे पास। ये मैंने a प्लस बी का फार्मूला किस तरह से यूज़ किया है, आप अपनी पहले प्रैक्टिस बनाओगे तो आप लोगों को भी आसानी से ये डायरेक्ट लिखना पता चल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो सिंपल पहले तीनों की प्रोडक्ट आ जाती है, यानी इन्हीं का स्क्वायर। उसके बाद फर्स्ट टू की प्रोडक्शन, उसके साथ में टू, हमेशा टू साथ में ज़रूर आएगा, प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। ये आपके पास फार्मूला है स्केयर का। अब आपके पास चाहे बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जहाँ जहाँ आप इसका रिलेटेड रिजल्ट अप्लाई करोगे वहाँ वहाँ पे आप इसका साइन भी साथ में ही यूज़ करोगे, राइट। अगर बी माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, ऑब्वियसली उससे आपका ये वाला साइन भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अब देखें दूसरी साइड से जब 4y भी इस साइड पर आएगा तो हमारा ये रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। ये हम x वाले नंबर को पहले लिख लेते हैं ताकि y वाले बाद में इकट्ठे सॉल्व होते रहें। ये आ गया प्लस 2y माइनस 4y इक्वल टू 0। अब हम अपनी साथ में तरतीब भी बना लेंगे ताकि हमें अपनी बाकी वैल्यूज़ कलेक्ट करने में आसानी हो। -2x प्लस सॉरी, अब यहाँ पे ये देखें, ये दोनों रिजल्ट जब सॉल्व हो जाएंगे तो -2y आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -2y और +1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास हमारी कॉनिक की इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे अपना ए बी और एच का रिज़ल्ट और फाइंड आउट करेंगे एंगल। ए इज़ इक्वल टू है इसमें 1, बी इज़ इक्वल टू है 1, एच इज़ इक्वल टू है, एच कैसे फाइंड आउट करना है, इस कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा -1। जब -2 को 2 पर डिवाइड करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, tan 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2h बाय a माइनस बी। तो वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। यहाँ पे h का रिज़ल्ट पुट किया मैंने -1, a भी 1 है, b भी 1 है, तो नीचे आ रहा है हमारे पास 0, तो नीचे 0 आने की वजह से ये बनेगा इन्फिनिट केस। सो 2 थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिट। सो इन्फिनिट केस कब आता है, जब एंगल हमारे पास हो π/2, π/2 मीन 90। सो थीटा इज़ इक्वल टू, जब ये वाला 2b यहाँ से 2b इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा टोटल 4। सो π/4 कंसीडर करें इसको या 45, दोनों सेम ही रिजल्ट्स को शो करते हैं। ओके जी, अब एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी x और y वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। x इज़ इक्वल टू एक्स प्राइम कॉस थीटा माइनस वाई प्राइम साइन थीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। देखिए ज़रा, कॉस थीटा π/4 पे आंसर आता है 1/√2। साइन थीटा का भी यही आंसर आता है, इसलिए मैं इसको कॉमन ले रही हूँ ताकि ज़रा कैलकुलेशन भी हमारी रिड्यूस हो जाए। अब y के लिए लिखते हैं इसी को।
अब साइन थीटा कॉस थीटा π/4 पर दोनों आंसर्स देते हैं 1/√2। तो मैंने इनके ये आंसर्स भी यहाँ से कॉमन ले लिए, ये आ गया। अब हमने जो इक्वेशन ऊपर फाइंड आउट की हुई है हम उसका रिजल्ट लिखेंगे, यानी हम अपनी इस इक्वेशन को एक्स प्राइम और वाई प्राइम नोटेशन में चेंज करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर माइनस सबके साथ -2 ही अवेलेबल है। तो सिमिलर इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ अब डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास x इज़ इक्वल टू है 1/2 √2 एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम इसका स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास वाई स्क्वायर प्राइम भी है, तो ये आ गया। ये वाई स्क्वायर की जगह पर ये वाई स्क्वायर का रिजल्ट आ गया। उसके बाद है मेरे पास -2xy, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ आगे पीछे हो गई यहाँ पर, ये यानी नेगेटिव। चले मैं करेक्ट कर लेती हूँ, ये -2xy हो गया। उसके बाद आता है -2x, इसके बाद आता है -2y, और लास्ट में +1 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 1/2, स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह y वाले रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर का आंसर आएगा मेरे पास अब इसके बाद एक्स वाई जो मल्टीप्लिकेशन थी उसका आंसर, अगर कैलकुलेशन आपको डिस्टर्ब लग रही हो तो आप लोग ऊपर से जाके देख लें, ठीक है। मुझे तो अब वो सारी स्टेटमेंट याद है कि इसके बाद प्रोडक्ट है, फिर सिंगल सिंगल वेरिएबल हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर उन्हीं की तरतीब को लेके यहाँ पर चल रही हूँ। ये मेरे पास आ गया -2। तो जब ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये थोड़ा आपको दिखा भी दूँ यहाँ से, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों टर्म्स, तो ये भी 1/2 बन जाएंगी। और ये अंदर वाली जो टर्म्स हैं ये मेरे पास बन रही हैं a + b, a - b वाला फार्मूला। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया मेरे पास 1/2। इसके बाद आ गई मेरे पास टर्म नेक्स्ट -2, सिंपल x था, तो ये बना मेरे पास 2/√2 एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम। अब y की बारी है तो y आएगा -2/√2 एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस 1 = 0। अब जो कैंसल टर्म हो रही हैं वो देखें बच्चों ज़रा, ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से जब 1/2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला मटेरियल। इस मटेरियल के बाद ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो नीचे मेरे पास जो टर्म आएंगी वापस वो आएंगी 1/2 कॉमन, और ये देखें बच्चों यहाँ पर ये वाली टर्म भी 2 टाइम और ये वाली टर्म भी 2 टाइम ऐड हो जाएगी, और ये तो वैसे ही कैंसिल हो चुकी है ना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ क्या किया, इनका 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर ये रह गया अंदर। और नेक्स्ट मेरे पास मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म थी, तो मल्टीप्लिकेशन में भी सिर्फ ये नंबर बचे थे क्योंकि 2 से कैंसिल हो चुका था।
सो यहाँ पे ये आया माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम स्क्वायर। इसके बाद सिंगल एक्स और सिंगल वाई वाली टर्म है हमारे पास, तो उसको यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। अब 2/√2 -2/√2 मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखें ज़रा बच्चों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों का कॉफिशेंट सेम है जो मैंने अब कॉमन ले लिया। अब ये दोनों टर्म अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है ये ऐड हो जाएंगी। और ये रहा +1। यहाँ से ये y वाली टर्म कैंसिल हो गई। और अब ऊपर को भी देखते हैं, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों ने सॉल्व होना है, तो यहाँ से देखें -x प्राइम + y प्राइम हो गया। और यहाँ से डाटा बचा जो हमारे पास वो है, ये देखें बच्चों, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड होकर 2, जो 2 मैं बाहर लेकर आ रही हूँ 4 बन जाएगा बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होकर। ये नंबर यहाँ से x कैंसिल हो गया। अब ये सिंपल मेरे पास है 2y प्राइम -4/√2 ये मेरे पास फर्दर रिजल्ट बनेगा 2y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 4/√2 x प्राइम -1। कांस्टेंट को कॉमन ले लें, 4/√2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया। x प्राइम -√2/4 ये अंदर चला गया। और जो अब 2y स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, y प्राइम स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, वो भी साइड पर आ जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू बन गई मेरे पास 4/2 y प्राइम -√2/4। और अब ये कौन सी कॉनिक बन रही है, ये पैराबोला बन रहा है हमारे पास, पैराबोला। ये पैराबोला बन गया हमारे पास। अब हम फर्दर फाइंड आउट करेंगे इसी पैराबोला का सेंटर यानी वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे हम, और एक्सिस फाइंड आउट करेंगे और फोकस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन है कि हम y प्राइम को लेट करेंगे y, यानी यहाँ पर जो भी y में सारा फंक्शन होगा वो कैपिटल Y के इक्वल होगा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जितना भी x का फंक्शन है वो हमारे पास कैपिटल X में चेंज हो जाएगा। सो कैपिटल X इज इक्वल टू x प्राइम -√2/4। अब क्योंकि हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जैसे हमने एक्स वाई एक्सिस से एक्स प्राइम वाई प्राइम में नोटेशन चेंज की थी, अब उसी तरह से एक्स प्राइम वाई प्राइम से हमने वापस एक्स वाई में जाना है। तो ये वैल्यूज़ हम लिखेंगे y प्राइम इज इक्वल टू -x साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू π/4 है। सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू बन जाएगा 1/√2 x प्लस वाई, और y प्राइम बनेगा हमारे पास -x प्लस वाई, राइट। 1/√2 जो है वो मैंने दोनों टर्म से कॉमन ले लिया। अब सबसे पहला काम ये है कि हमने एक्सिस फाइंड आउट करनी है। तो एक्सिस के लिए जो वाई स्क्वायर है, यानी जो स्क्वायर्ड वाली टर्म होती है पैराबोला में, हम उसी को लेते हैं और इक्वल टू 0 लेट कर लेते हैं, राइट। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होता वाई स्क्वायर की जगह पे, तो हम एक्स को 0 के इक्वल कर लेते। पैराबोलिक इक्वेशंस तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं ना।
तो उससे रिलेटेड हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। अब y को हमने क्या लेट किया हुआ है, y प्राइम, सो ये y प्राइम इज इक्वल टू 0 हो गया। अब y प्राइम की जो ऊपर हमने अभी इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट की है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो वो 0 हो जाएगा और ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई जो हमें एक्सिस चाहिए थी। आप इसको ऐसे लिख लें या एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लें। ये हमारी एक्सिस आ गई। अब एक्सिस के बाद हमने फाइंड आउट करना है इसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, कैपिटल वाई को भी 0 कह देना है और कैपिटल एक्स को भी 0 इक्वल अप्लाई कर लेना है। अब इनकी बैक सब्स्टिट्यूशन, कैपिटल वाई से ये आएगा वाई प्राइम में और वाई प्राइम से आएगा अपनी फार्मूला वाली इक्वेशन में और ये चेंज होकर मेरे पास आ गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन मेरे पास एक बनी। अब x इज इक्वल टू 0 से मेरे पास सेकेंड आंसर आएगा। कैपिटल X मेरे पास इज इक्वल टू है x प्राइम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 इक्वल टू 0। अब चेक भी कर लेते हैं, यही रिजल्ट हमने ऊपर लेट किया है जी, ठीक है, यही रिजल्ट है हमारे पास। अब x प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। अब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। x प्राइम के पीछे हमने क्या वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 x प्लस वाई। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस साइड पर जाकर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसे 2 बना देगा, जिससे ये 2/4 रिजल्ट बना जो कैंसिल होने के बाद 1/2 बन गया। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन है और सेकंड वाली ये इक्वेशन है। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए इस वाली इक्वेशन से मेरे पास रिजल्ट आया फ्रॉम 1, इसका नाम रख लें 1, तो फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू वाई। अब ये वैल्यू मैं 2 में पुट कर लेती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा यूजिंग दिस इंटू 2 2y इज इक्वल टू 1/2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1/4। ये y का रिजल्ट आ गया। अब ये देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई था तो जितनी y की वैल्यू आई है इसका मतलब है x भी वही वैल्यू रखता है। सो x इज इक्वल टू 1/4। सो ये हमारे पास हमारा वर्टेक्स का पॉइंट बन गया। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट हो तो उस कमेंट में आप लोग उसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैपिटल X और कैपिटल Y को 0 लिखा और मेरे पास उनको सॉल्व करते हुए दो इक्वेशंस आ गई। उन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, यानी X और Y के पॉइंट्स को फाइंड आउट किया और जो पॉइंट्स आए वही मेरा वर्टेक्स है। अब फाइंड आउट करेंगे फोकस। तो फोकस पॉइंट में आपने सिमिलर जो एक्सिस है उसे आपने 0 कंसीडर कर लेना है, y इक्वल टू 0। यानी जो एक्सिस होती है ना हमारे पास, जो एक्सिस के लिए हम स्टार्टिंग में 0.0 कहते हैं, वो हमारे पास तमाम में, फोकस में भी वर्टेक्स में भी 0 ही आता है। और x को आपने लेट कर लेना है, यहाँ पर वापस आए ज़रा आपको ये बताऊँ, ये जो पॉइंट है मेरे पास 4/2 स्क्वायर रूट, ये मेरे पास जैसे पॉइंट होता है 4ax, तो ये मेरे पास 4a है। इसमें से 4 कैंसिल कर दूंगी तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो मेरे पास a है। तो देखिए ज़रा 4 को कैंसिल करने से सिर्फ 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचता है, तो यही मेरे पास मेरा a है। x, कैपिटल X इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब हम बाकी वाले पॉइंट्स भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। y प्राइम इज इक्वल टू 0 और y प्राइम की जगह आ गया मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2
और कैपिटल एक्स की जगह पर मेरे पास रिज़ल्ट आ गया एक्स प्राइम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। ये रिज़ल्ट दूसरी तरफ जाएगा, पहले उससे हल होगा, सॉल्व होगा। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/4। अब हम ज़रा इसको ऐड कर लें, तो एडिशन से मेरे पास रिज़ल्ट आएगा, पहले एलसीएम, ये देखें ज़रा, अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर 2 आ गया। अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर मेरे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 4/4, तो ये कैंसिल हो गया। सो एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ज़रा ऊपर वाई प्राइम वाली इक्वेशन पे आएँ। यहाँ पर देखें जो 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इधर जाकर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएगा। -x + y = 0, x = y, ये हमारे पास हमारी इक्वेशन 1 बन गई, यानी हमें हेल्प हो जाएगी यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करते हुए। अब हमारा काम है नेक्स्ट एक्स प्राइम को भी ज़रा इसकी एग्जैक्ट फॉर्म में लेकर आ जाए। तो एक्स प्राइम की इक्वेशन मेरे पास क्या है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब एक्स प्राइम का रिज़ल्ट है हमारे पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, x + y = 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये वैल्यू कैंसिल, और हमारे पास ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है x = y, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है। ये हम अपने इस रिज़ल्ट में यूज़ करेंगे, और वो रिज़ल्ट कहाँ से आया है, वो y = 0, y प्राइम = 0 से आया। सो ये आ गया मेरे पास y + y = 1 implies 2y = 1 and y = 1/2। अगर y मेरे पास 1/2 है तो x = y है, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इसलिए x भी मेरे पास = होगा 1/2। सो टोटल फोकस का पॉइंट हमारे पास बना 1/2, 1/2, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करते हैं, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।